राधे राधे बच्चों, मैं हूं हृदय एससीजी इंस्टीट्यूट से। महाभारत की बेटा नई वीडियो में आपका स्वागत है। और इससे पहले जो हमने कवर किया था बेटा वो 5.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जो हमने इससे पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल बेटा उसी की तरह सिंपल है। मैं आज आपको बेटा क्वेश्चन नंबर 3 करवाने जा रहा हूँ। इसका पहला पार्ट हमारे पास इस तरह से दे रखा है। ठीक है बेटा, कुछ क्वेश्चंस अपनी तरफ से भी कर लो। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, तो बेटा शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा मैं और वहां से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, क्योंकि वीडियोस लंबी हो जाती है बेटा, बच्चे भी बोर हो जाते हैं और टाइम कम है, तो फोन पे भी हमें ज्यादा नहीं लगना है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत जो है जितना कवर हो पाएगा वो देखते हैं बेटा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में स्किप कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं छोड़ता चला जा रहा हूँ। अगर स्किप कर रहा हूँ इसका मतलब ये बहुत ज्यादा इजी है, आप उसको अपने लेवल पे कर सकते हो। अगर नहीं फिर भी समझ में नहीं आ रही तो कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे और मैं जो है उनकी शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूंगा। ठीक है, उससे आप बहुत इजीली समझ पाओगे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका पहला पार्ट जो है हमें इस तरह से दे रखा है कि जैसे कि 2 कॉमा में फिर बॉक्स है फिर 26 है। तो अगर आप देख पा रहे होगे, मैंने बेटा पहली वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था आपको कि ये क्या होता है, A1 होता है, और ये क्या होता है बेटा A2 होता है, और ये क्या होता है बेटा A3 होता है। ये वाली बात क्लियर हो गई है। तो जो A1 होता है वही A होता है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा। क्लियर हो गई ये चीज। और ये क्या है हमारे पास A3, तो A3 को आप कैसे लिख सकते हो बेटा A प्लस में 2D। यस और नो, ये वाली बात क्लियर हो गई। A3 की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा आपको 26 दे रखी है, तो 26 इज इक्वल्स टू A की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा आपको 2 दे रखी है। तो ये आगे 2 प्लस में 2 मल्टीप्लाई D मुझे नहीं पता, तो D यही रहने देते हैं बेटा। क्लियर हो गई। ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 26 माइनस में 2 इज इक्वल्स टू में 2D। यस और नो, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 24 इज इक्वल्स टू में 2D। इससे हम D की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी आ जाएगी बेटा 12 आ जाएगी, क्योंकि 24 अपॉन में 2 12 आ जाएगी। अब हमें निकालना था बेटा A2, तो आप A2 कैसे निकाल सकते हो, तो A2 इक्वल्स टू में होता है A प्लस में D। ठीक है, बचपन में पढ़ा था हमने, बचपन में मतलब पिछली वीडियो में पढ़ा था। ठीक है बेटा, तो A की वैल्यू कितनी है 2 है, प्लस में D की वैल्यू कितनी है बेटा 12 है, तो हमारे पास जो A2 आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बेटा 14। आंसर चेक करो, ठीक आ रहा है। चलिए अब बेटा सेकंड पार्ट हम देखते हैं। सेकंड पार्ट किस तरह से कर सकते हैं। देखो बेटा सिमिलरली इसी तरह से ही करना है, हमें A की वैल्यू चाहिए होगी और D फाइंड आउट करना है, फिर हम निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारे पास A1 हो गया, ये क्या हो गया बेटा हमारे पास A2 हो गया, ये A3 हो गया, और ये क्या हो गया बेटा A4 हो गया। तो हमारे पास जो गिवन है वो A2 और A4 दे रखे हैं, ध्यानपूर्वक समझिएगा बेटा इसको। तो A2 बराबर में क्या लिख सकते हो आप A प्लस में D। यस और नो, A2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 30 दे रखी है, इज इक्वल्स टू A प्लस में D। और ऐसे ही A4 हमारे किससे पहले क्वेश्चन डाल दो बेटा, और A4 कितना दे रखा है बेटा A4 को आप कैसे लिख सकते हो A प्लस में 3D, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 3 दे रखी है, तो 3 इक्वल्स टू में A प्लस में 3D। अब देखो बेटा थर्ड चैप्टर में आप लोगों ने किया होगा एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आप ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन से आप चाहे एलिमिनेशन मेथड से जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप A और D की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ किस तरह से फाइंड आउट करेंगे हम। तो थोड़ा सा जो है इसको इस तरह से लिख सकते हैं A प्लस में D इज इक्वल्स टू में 30। ठीक है बेटा, और इस वाली इक्वेशन को लिख सकते हो A प्लस में 3D इज इक्वल्स टू में 3। तो देखो यहाँ पर माइनस कर दो, यहाँ माइनस कर दो, यहाँ माइनस कर दो, इससे ही कैंसिल आउट। तो D माइनस में 3D कितना बचेगा माइनस का 2D बचेगा, और 13 में से 3 गए तो कितना बचेगा बेटा 10 बचेगा। तो D इक्वल्स टू में क्या आ गया माइनस का 5, क्योंकि माइनस उधर चला जाएगा और 2 5 जा 10, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 5 आ जाएगी। क्लियर हो गई ये चीज। अब हमें D की वैल्यू पता चल गई, तो इसमें अगर मैं रख देता हूं तो मुझे A की वैल्यू पता चल जाएगी, दैट विल बी 13 इज इक्वल्स टू A प्लस में प्लस यहाँ पर है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस का 5 लिख सकता हूँ D की जगह। ठीक है बेटा, ये इधर आगे इधर आ जाएगा, ये माइनस का इधर आगे प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18। 13 प्लस 5 कितना हो जाएगा 18। A की वैल्यू हमें मिल गई बेटा कितनी 18 आ गई है। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना था, A की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और D की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, तो अब मैं ये जो थोड़ा सा इधर कर देता हूँ उसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो बेटा किस तरह से हो जाएगा। अब मुझे फाइंड आउट करना था A2 और A1 फाइंड आउट करना था, तो A1 ही क्या होता है बेटा A ही होता है, तो A1 तो मुझे फाइंड आउट कर लिया मैंने। अब मुझे चाहिए A3, तो बेटा A3 को किस तरह से लिख सकता हूँ A प्लस में 2D। ठीक है, तो A की वैल्यू कितनी है 18 है, प्लस में 2 मल्टीप्लाई में D की वैल्यू कितनी आई है बेटा माइनस का 5 आई है, तो देखते हैं बेटा कितना आएगा 18
और 2 5 जा 10, लेकिन माइनस का 10 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा ये। तो a3 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों 8 आ गई है। क्लियर है? आंसर चेक करो बेटा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जिसको उतारना है वो उतार सकता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है बेटा, तो बेटा हमारे पास थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट किस तरह से दे रखा है, 5 बॉक्स और 9 1/2। तो देखो इसको सॉल्व कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 18, 9 2 18 और प्लस में 1 कितना हो गया 19/2। तो इसको मैं इस तरह से क्वेश्चन बना लेता हूं बेटा, बॉक्स और ये कितना हो जाएगा 19/2। चलो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, ध्यान पूर्वक देखिए। ये हमारे पास a हो गया या a1 बोल सकते हो उसको, a2 और a3, और ये क्या हो गया हमारे पास a4 हो गया। तो हमारे पास गिवन क्या क्या है बेटा, a4 इज इक्वल टू में 19/2 दे रखा है, यस और नो। a4 को आप कैसे लिख सकते हो, a प्लस में 3d इज इक्वल टू 19/2 लिख सकते हो। तो a की वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी, तो ये हो जाएगा बेटा 5 प्लस में 3d बराबर में 19/2। ठीक है, ये प्लस का है उधर जाके मल्टीप्लाई का हो जाएगा। तो 3d इज इक्वल टू में हो जाएगा 19/2 माइनस का 5 कुछ नहीं है तो अपॉन में कर देंगे, ये प्लस का 5 था उधर जाकर माइनस का हो गया। तो ये हो जाएगा 3d इज इक्वल टू में 2 और 19 माइनस में 10, तो ये कितना हो जाएगा 9/2। क्लियर हो गई, ये मल्टीप्लाई में ही नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास क्या, इधर कर देता हूं d इज इक्वल टू में 9/2 मल्टीप्लाई में 3। देखो बेटा 3 यहां पर था, यहां आ जाएगा। ठीक है, तो 3 3 जा 9, तो d की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है हमारे पास 3/2। a की वैल्यू पता चल गई मुझे, a की वैल्यू तो यही है बेटा, क्लियर हो गई, और d की वैल्यू भी पता चल गई। तो मैं a2 निकाल सकता हूं, तो a2 कैसे निकालेंगे बेटा, a प्लस में d, तो a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस में d की वैल्यू 3/2, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 10 और 13/2। आंसर चेक करो बेटा, a2 की वैल्यू आ रही है, एलसीएम लेना है, कुछ नहीं करना, ठीक आ रही है, ठीक है। अब a3 निकाल सकते हो, तो a3 इक्वल में क्या हो जाएगा बेटा a प्लस में 2d, यस और नो। a की वैल्यू कितनी है 5 है, प्लस में 2 मल्टीप्लाई में d की वैल्यू कितनी आ रही है 3/2 आ रही है बेटा, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 8। तो a3 की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 8 आ रही है। आंसर चेक करो बेटा जल्दी से, ठीक है। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर जो है फोर्थ और जो फिफ्थ पार्ट है वो सिमिलर सेम ही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इनमें से कोई से एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं, क्योंकि जो है दोनों सेम ही है, लेकिन फिफ्थ पार्ट में आपको करवा देता हूं। अगर आप कहोगे फोर्थ पार्ट की, तो फोर्थ पार्ट भी करवा देंगे, लेकिन वो शॉर्ट में करवा देंगे। अगर आपसे नहीं हुआ, आप एक काम करना, होमवर्क में करके देखना इसको। फोर्थ पार्ट में फिफ्थ पार्ट करवा देता हूं यहां पर, ठीक है। चलो फिफ्थ पार्ट किस तरह से दे रखा है हमारे पास, कि पहले तो आपके पास बॉक्स है, बॉक्स के बाद क्या है 38 लिखा हुआ है, फिर बॉक्स है, और फिर बॉक्स है, फिर बॉक्स है, और माइनस का 22। यस और नो, सही है बेटा। अब देखो यहां पर आपको क्या क्या चीजें गिवन दे रखी है, ये क्या है बेटा a1 लिख सकते हो, a2, a3 और a4 और a5 और a6, ठीक है बेटा। तो उसमें भी सिमिलर ऐसे ही था फोर्थ पार्ट में भी, ठीक है। तो a2 और a6 दे रखा है, तो a2 इज इक्वल टू में कितना दे रखा है हमारे पास 38। तो a2 को कैसे लिख सकते हो, a प्लस में d इज इक्वल टू में 38, ये आ गई पहली कंडीशन। नाउ a6 कितना दे रखा है हमारे पास बेटा माइनस का 22, इसको किस तरह से लिख सकते हो, a प्लस में 5d इज इक्वल टू माइनस का 22, ये आ गई सेकंड इक्वेशन। पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व कर लो। सिमिलरली आपको बेटा फोर्थ पार्ट में भी करना है, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड से हम इसको कर लेते हैं। तो किस तरह से हो जाएगा बेटा, a प्लस में d इज इक्वल टू 38 और a प्लस में 5d इज इक्वल टू माइनस का 22। तो यहां पर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इसको, ये प्लस हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट। तो d में से माइनस का 5d गया तो माइनस का 4d बचेगा बेटा, इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा बेटा 5 और 6 ये होगा, ठीक है। तो ये d की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 60/4, और इसको कर दो माइनस, क्योंकि माइनस इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4 बन जाए और 4 5 जा, ठीक है। तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है माइनस के 15। अब ये आ गया, तो देखो इसकी वैल्यू जो है आप किसी में भी पुट कर दो और उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो मैं पहली वाली इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, तो a प्लस में d इक्वल्स टू में कितना था 38 थी ये वैल्यू। तो a और d की वैल्यू कितनी है माइनस का 15 हो जाएगी ये यहां पर, और इक्वल्स टू में 38। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 38 प्लस में 15, तो a इक्वल्स टू में हो जाएगा 8 में 13 और 4 और 1 5 53, ठीक है बेटा।
ये वाली बात क्लियर हो गई है, ठीक है। 8 5 13 और 4 1 5, सही है ना। चलो अब ए और डी पता चल गया मुझे, तो मेरे पास यही तो A1 हो गया, ठीक है बेटा। अब A2 हमारे पास गिवन दे रखा है A3, तो A3 आप कैसे निकाल सकते हो, A प्लस में 2D। तो देखो क्या हो जाएगा, A की वैल्यू कितनी है बेटा 53 प्लस में 2 मल्टीप्लाई में D की वैल्यू कितनी आई है माइनस का 15 आई है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 53 माइनस में 30, कितना बच रहा है बेटा 13 आ रहा है आंसर 23 आ जाएगा, ठीक है। तो A3 इक्वल्स टू में कितना आ रहा है बेटा 23 आ रहा है। सिमिलरली आप A4 भी निकाल दो, तो A4 इक्वल्स टू में हो जाएगा बेटा A प्लस में 3D। तो A की वैल्यू कितनी है हमारे पास 53 प्लस में 3 मल्टीप्लाई में D की वैल्यू कितनी आई है बेटा अभी माइनस के 15 आई है, ठीक है। तो 53 और माइनस 15 से 45, तो कितना बचेगा बेटा ये 8 आ रहा है, तो 8 आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई। इसी तरह से आप क्या करोगे बेटा A5 निकाल लोगे, तो A5 निकालने के लिए क्या करोगे बेटा A प्लस में 4D, तो ये हो जाएगा A की वैल्यू कितनी आई थी 53 और D की वैल्यू कितनी आई थी माइनस के 15, तो ये हो जाएगा 53 माइनस के 15 चौका 60, कितना आ रहा है बेटा माइनस 7 बचेगा ये। क्लियर हो गई है। तो A5 की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 7 आ गई, A4 की वैल्यू जो आ रही है बेटा वो 8 आ रही है, ठीक है। A3 की वैल्यू ये आ रही है और दोनों बाकी सब गिवन दे रखे हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है फोर्थ क्वेश्चन की विच टर्म, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे सारे बच्चे अपनी बुक में कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है विच टर्म। एक चीज और ध्यान रखना कि जहां पर टर्म लिखा हुआ आ जाए वहां पर हमें फाइंड आउट करना होता है बेटा n की वैल्यू, छोटा n की वैल्यू, समझ रहे हो बेटा। तो यहां पर लिखा हुआ है विच टर्म, ध्यानपूर्वक समझिएगा कि विच टर्म ऑफ एन AP आपके पास दे रखी है कितनी है 3 8 13 और 18 डैश और 78, ठीक है बेटा। तो जो 78 हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास an दैट इज 78, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 हो जाएगी और d की वैल्यू आप इससे निकाल सकते हो, तो कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। हमें इसमें n की वैल्यू फाइंड आउट करवाई गई है, तो देखो बेटा किस तरह से निकालेंगे, जरा ध्यान से देखना। तो an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इनटू में d। तो an हमारे पास 78 है, a की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू मुझे नहीं पता, d की वैल्यू 5 दे रखी है, इसको इधर लेके आ जाओगे तो ये कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, जब माइनस कर दोगे तो 75 आ जाएगा, तो n माइनस 1 इनटू में d। ये मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा तो 5 से इसको डिवाइड कर दो बेटा n माइनस 1, तो 5 बन जाए और 5 4, ठीक है। तो 15 बराबर में n माइनस में 1, तो n की वैल्यू कितनी आ रही है 16, आंसर चेक करो बेटा, ठीक है। चलिए बेटा फिफ्थ क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है हमें, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स निकाली गई है, ठीक है। तो सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही होगा। सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको कराने जा रहा हूं, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा बेटा। फिफ्थ क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, ध्यान रखिएगा बेटा, वीडियो तो ऑन है ना, ठीक है। तो चेक वेदर, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि चेक वेदर, तो जो भी टर्म हमारे पास दे रखी है उसको हम an मान लेते हैं बेटा। तो an इक्वल्स टू माइनस का 150 दे रखा है और हमारे पास जो AP है वो इस तरह से दे रखी है, क्या है बेटा 11 8 5 2 डैश, ठीक है बेटा। तो इसको किस तरह से करेंगे ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो इससे आपको a पता चल गया कितना हो गया 11 हो गया, b बराबर में कितना हो जाएगा बेटा माइनस का 3 हो जाएगा, क्योंकि जब आप इसको उल्टा घटाओगे 8 में से 11 घटाओगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा an इज इक्वल्स टू में a प्लस n माइनस 1 इनटू में d, ठीक है। तो an की वैल्यू माइनस के 150 दे रखी है, a की वैल्यू 11 दे रखी है, प्लस n की वैल्यू मुझे नहीं पता, ठीक है। मल्टीप्लाई में d की वैल्यू माइनस का 3 दे रखी है, ठीक है। अच्छा फिर क्या करेंगे, इसको इधर लेके आ जाओ, तो माइनस का 150 माइनस का 11 इक्वल्स टू में माइनस का n माइनस 1 और मल्टीप्लाई में माइनस का 3, ये कितना हो जाएगा बेटा 161, ठीक है। और इसको नीचे लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 इक्वल्स टू n माइनस 1, तो माइनस से माइनस करके ये कट रहा है बेटा, नहीं कट रहा, तो ये बेटा आपका डेसिमल में आ रहा होगा, तो ये कितना हो जाएगा 6 3 बचे 15 और 15 बचा 1 3 3 9, ठीक है। 9 बचे 2 पॉइंट लगाया 0 डाल दिया और 3 6 18, ठीक है। तो लमसम इतना आ रहा है, तो ये इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा 54.6 और n कभी भी बेटा डेसिमल में नहीं हो सकती, तो हम बोल देंगे बेटा कि माइनस का 150 जो है वो इस AP में नहीं आ रही होगी। क्लियर हो गई ये बात बेटा।
अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, ध्यानपूर्वक समझिएगा बेटा। चलो 7th क्वेश्चन भी देख लेते हैं एक बार, जिसे नोट डाउन करना हो बेटा पॉज कर देगा वीडियो को और नोट डाउन कर लेगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 चेक करते हैं, क्या कह रहा है हमसे कि फाइंड द 31st टर्म। तो 31st टर्म हमें फाइंड आउट करवाई गई है और ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म हमारे पास गिवन दे रखी है कितनी 38 और 16th टर्म दे रखी है हमारे पास 73। तो बेटा देखिए किस तरह से करेंगे इसको, ऐसे क्वेश्चन किस तरह से करे जाते हैं ध्यानपूर्वक देखिएगा। A11 को आप क्या लिख सकते हो, a प्लस में 10 लिख सकते हो इक्वल्स टू में 38 हो जाएगा, क्लियर। इसको डाल दो पहली इक्वेशन। नाउ a16 इक्वल्स टू में कितना दे रखा है आपके पास 73, तो a प्लस में 15 लिख सकते हो इसको, तो ये हो जाएगा 73, ये आ गई सेकंड इक्वेशन, क्लियर हो गई। तो पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा बेटा a प्लस में 10d इक्वल्स टू में 38 और a प्लस में 15d इक्वल्स टू में 73। सबट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, इससे ये कैंसिल आउट, 10 में से 5 गया तो माइनस का 5 भी बचेगा बेटा, और इसमें से ये गया तो घटा लो कितने बचे 5 और 3, देखना बेटा कितने बचना, माइनस के बचेंगे ये, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, डी की वैल्यू आएगी आ जाएगी 5 सत्ते 35, ठीक है। डी की वैल्यू पता चल गई और इससे हम ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, तो इसमें रख दो, तो डी की वैल्यू हम इसमें रखेंगे तो a प्लस में 10 d इक्वल्स टू में कितना था 38, a प्लस में 10 मल्टीप्लाई में d की वैल्यू कितनी आ रही है 7 आ रही है इक्वल्स टू में 38, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 38 माइनस में 70, क्योंकि ये इधर हो गया उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो कितना बचेगा बेटा हमारे पास 32 बचेगा 178, क्या 178 है आंसर थोड़ा आया बेटा, तो ये आया है, तो ये इसमें मतलब घटाएंगे तो 32 बचेगा, ठीक है। अब देखो बेटा क्या करेंगे, हमसे निकलवाया गया है a 31 निकलवाई गई है, तो इसको कैसे लिख सकते हो a प्लस में 30 d लिख सकते हो, a की वैल्यू कितनी आई है 32 प्लस में 30 मल्टीप्लाई में d की वैल्यू कितनी आई है 7 आई है, तो ये हो जाएगा 32 प्लस में 7 21, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा अगर आप इसको प्लस कर दोगे तो ये हो जाएगा 4, कितनी आ रही है 178, सही चेक कर रहे हो ना, हमने सही सब्ट्रैक्ट करा है ना ये, अच्छा ये माइनस का आएगा ना, हाँ माइनस का आएगा ये, तो इसमें से घटाना पड़ेगा हमें, 210 में से आप 32 कर लो तो 8 बचा, यहाँ पर कितने बच गए 10, कितनी आ रही है 178 आ रही है, ठीक है ठीक है। यहाँ पर बेटा उल्टा घटाया जाएगा, माइनस का 32 हो जाएगा, वो उल्टा घटा रहे तो माइनस का आएगा, और यहाँ पर माइनस रखना है आपको -32 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लेकिन बड़े वाले के साइन आएगा तो 210 है, तो a31 कितनी आ रही है बेटा 178, क्लियर हो गई बेटा, 7 क्वेश्चन हो गए। अच्छा तो जो है आपके पास 8th क्वेश्चन कह रहा है कि एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स आपके पास दे रखी हैं, ऑफ विच थर्ड टर्म इतनी दे रखी है, लास्ट टर्म आपके पास इतनी दे रखी है, 29 टर्म आपको निकालनी है, निकाल सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो गई ये चीजें, ठीक है। अच्छा आपसे 9th क्वेश्चन कह रहा है कि बेटा इफ द थर्ड टर्म एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी इतनी दे रखी है, विच टर्म ऑफ एन एपी इज 0। तो देखो इसको किस तरह से करेंगे, 8th क्वेश्चन बेटा आप लोग खुद से करना, सिंपल है, सारी चीजें गिवन दे रखी है, मैं 9th क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं आप लोगों को। तो 9th क्वेश्चन एक बार से फिर से पढ़ते हैं, क्या कह रहा है कि इफ द थर्ड टर्म और 9th टर्म, थर्ड टर्म और 9th टर्म हमारे पास दे रखी है बेटा 4 और माइनस का 8, तो विच टर्म ऑफ एन एपी इज 0। तो इसमें देखो बेटा किस तरह से करेंगे, विच टर्म ऑफ एन एपी, चलिए तो देखो यहां से a प्लस में 2d बराबर में 4 हो जाएगा, और यहां से a प्लस में 8d बराबर में क्या हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा बेटा। a3 को मैंने a प्लस 2d लिख सकता हूँ, a9 को मैं a प्लस में 8d लिख सकता हूँ, क्लियर हो गई है। अच्छा अब देखो बेटा किस तरह से कर सकते हैं, इन दोनों सॉल्व कर लो तो ये भी सॉल्व कर दे, तो माइनस माइनस और ये प्लस हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट, 2 - 6 और 2 - 8 हो जाएगा, तो माइनस का 6d प्लस प्लस कितना हो गया 8 4 12, तो d की वैल्यू आ रही है यहाँ पर बेटा माइनस का 2, क्लियर हो गई। यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल दो, तो इसमें रख देते हैं, इसमें पुट कर देते हैं बेटा a की d की वैल्यू, तो a प्लस में 2 मल्टीप्लाई में d की वैल्यू माइनस का 2 इक्वल्स टू में 4, तो ये हो जाएगा बेटा ये माइनस का होगा
माइनस का 4 हो जाएगा बराबर 4, 2 टू जा 4 लेकिन माइनस का, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 8 आ जाएगी, उधर जाके प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो हमसे बताया गया है कि विच टर्म ऑफ AP इज 0, तो यहाँ पर बेटा कंडीशन क्या हो जाएगी an बराबर में हम 0 रख देंगे। ठीक है, तो n की वैल्यू इससे निकल जाएगी, तो an इक्वल टू में क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, यस और नो, ये तो आपने 0 रख दिया है, तो a की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 8 आ रही है, प्लस में n की वैल्यू मुझे नहीं पता, वो मुझे फाइंड आउट करनी है, और d की वैल्यू क्या है माइनस का 2 दे रखा है, तो बेटा जब इधर जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा बराबर में n माइनस 1 और मल्टीप्लाई में माइनस का 2, ये मल्टीप्लाई में नीचे लेके आ जाओ, तो माइनस का 8 अपॉन में माइनस का 2 इक्वल्स टू में n माइनस 1, माइनस से माइनस से 2 4 जा 8, तो 4 ये प्लस का 1 इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा बेटा 5 हो जाएगा, n की वैल्यू 5 आ रही है बेटा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन इस तरह से करेंगे बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं जो है बाकी के जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। अगर यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे।